आगे नाउ व्हाट विल डिस्कस कि अगर मान लिया हमें दो फंक्शन दे रखा हो और उनके कॉम्पोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात कर रखा हो, ये ठीक है, या वो हमें डिस्कस करना हो, तो कहाँ कहाँ चेक करेंगे, ये ठीक है। सबसे पहले तो तुम इसको ऐसे देखो कि मान लिया दो फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स एंड मान लिया जी एक्स। ये मान लिया डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ये मान लिया डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। अब हमने एक नया फंक्शन लिखा से एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, ये ठीक है। जब हमने एफ ऑफ जी एक्स लिखा तो इसमें यह समझ में आना चाहिए कि जो एक्स का वैल्यू होगा वो तो यहां रखा जाएगा, ठीक है। एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू एल्फा पे डिसकॉन्टिन्यूस है, मान लिया डिसकॉन्टिन्यूस है, और ये भी इस जगह पे डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अगर एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू एल्फा पे डिसकॉन्टिन्यूस है तो एफ के अंदर इस एक्स की जगह कभी भी अगर ये आर्ग्यूमेंट अल्फा की तरफ जाएगा या अल्फा होगा तो इस एफ को दिक्कत हो जाएगी। उसका मतलब अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो कोई ना कोई तो गड़बड़ हो गई, या तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, या फिर एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं होगा, इस तरह से कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हो गई होगा, ठीक है। ऐसे जी को कब प्रॉब्लम होगा, जब इसका आर्ग्यूमेंट बीटा बन जाए, यहाँ तक ठीक है। तो अगर मान लिया हमें एच एक्स एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ जी एक्स, अब हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है, तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि जो x का वैल्यू है वो डायरेक्टली g के आर्ग्यूमेंट में जा रहे हैं। तो अगर ये x का वैल्यू बीटा हो जाए, ठीक है, तो इस g को प्रॉब्लम हो जाएगा। इस g को प्रॉब्लम हो जाएगा तो इन टर्न इस पूरे फंक्शन को प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम होने का मतलब क्या है कि हम ऐसे ही सीधे सीधे नहीं बता सकते, फिर हमें एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि x बीटा की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है या राइट हैंड साइड से जा रहा है या एग्जैक्ट बीटा है। इस बात का फर्क पड़ेगा क्योंकि फंक्शन g डिसकॉन्टिन्यूस है। तो अगर हमें एच एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो एक तो एक्स इज इक्वल टू बीटा वाला पॉइंट मिल गया, ये ठीक है, फॉर एच एक्स। अगर हमें एच एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो एक तो एक्स इज इक्वल टू बीटा पे चेक करेंगे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू बीटा पे किसकी वजह से चेक करेंगे, जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी वजह से। अंदर वाले फंक्शन की वजह से क्यों चेक करेंगे, क्योंकि जो ये वाला एक्स है वो सीधा इसके आर्ग्यूमेंट में ही जाएगा, ये ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे चेक करेंगे या नहीं करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे आंसर क्या देंगे, करेंगे, बट वो गलत है। क्योंकि जब x इज इक्वल टू अल्फा है तो वो तो x इज इक्वल टू अल्फा यहां रखा जाएगा, ठीक है। अब यहां जब x इज इक्वल टू अल्फा रखा जाएगा तो ये तो g के आर्ग्यूमेंट में रखा गया, g को तो अल्फा पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लिया g ने अल्फा पे वैल्यू मान लिया गामा प्रोड्यूस किया, मान लिया अगर हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू अल्फा रखा तो g ने इस वैल्यू पे x इज इक्वल टू गामा प्रोड्यूस किया वैल्यू, ठीक है। जो अल्फा रखा गया वो x की जगह रखा जाएगा, वो f के डायरेक्ट ब्रैकेट में नहीं आएगा, वो तो f के अंदर जो g है उसके अंदर आएगा। अब जो g फंक्शन है उसने मान लिया इस अल्फा पे एक वैल्यू गामा बताया, गामा दिया हमें, और ऐसा हो सकता है कि f को गामा पे कोई दिक्कत ही ना हो। तो इसका मतलब क्या है, गामा पे अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इस f पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गामा माइनस है या गामा प्लस है या एग्जैक्ट गामा है। अगर कॉन्टिन्यूस है तो उसका मतलब क्या है कि ये पूरा फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस हो सकता है एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। बीटा में तो क्या हुआ, जो जी था अंदर वाला फंक्शन था उसको जहां दिक्कत थी, जिस पॉइंट पे दिक्कत थी उस पॉइंट पे तो हम सीधा सीधा चेक करेंगे, ये ठीक है। बाहर वाला फंक्शन जो एफ है उसको जहां पे दिक्कत है एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे, उस पे हम सीधा सीधा चेक नहीं करेंगे, क्योंकि एफ को तो दिक्कत जब होगी जब उसके ब्रैकेट में अल्फा जनरेट हो। उसका मतलब क्या है कि इस वाले फंक्शन में अगर इस जी एक्स की जगह अल्फा जनरेट हो तब इस बाहर वाले एफ को दिक्कत होगी। तो हमने पहला तो ये देखा कि जी एक्स का वैल्यू अल्फा कहाँ कहाँ पे हो सकता है, मतलब हमें एक्स में यहाँ पे क्या रखूँ कि ये जो जी है वो अल्फा वैल्यू प्रोड्यूस कर दे, सही है। तो हमने जी एक्स बराबर अल्फा रखा और इसको सॉल्व कर लिया। मान लिया यहाँ एक्स बराबर डेल्टा आ गया, मान लिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट ऑफ सस्पिशन है, यहां चेक करेंगे, ठीक है। तो एक तो एक्स इज इक्वल टू बीटा था और एक एक्स इज इक्वल टू डेल्टा आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स पे चेक करेंगे। एक्स इज इक्वल टू बीटा किसकी वजह से है, अंदर वाले फंक्शन की वजह से, वो तो एक्स का डायरेक्टली वही वैल्यू आ जाएगा जहां पे उसे दिक्कत थी सीधा सीधा, जैसे जी को बीटा पे दिक्कत थी तो बीटा पे सीधा सीधा चेक करेंगे,
जो अंदर वाला फंक्शन है। बाहर वाला फंक्शन जिस पॉइंट पे, बाहर वाले फंक्शन को जिस पॉइंट पे दिक्कत है, मान लिया एफ को एक्स इज इक्वल टू 4 पे दिक्कत है, तो हम डायरेक्टली 4 पे नहीं चेक करेंगे। हम तो क्या करेंगे, पहले जी एक्स को हमने 4 के बराबर रखा, उसको सॉल्व किया, वहां से जो एक्स का वैल्यू आएगा उस पर चेक करेंगे। वहां से मान लिया एक्स का वैल्यू 3 आ गया, तो फिर हम 3 पे भी चेक करेंगे, एंड जो भी ये बीटा है उस पर चेक करेंगे। और चेक करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर, मान लिया अंदर वाला फंक्शन एक्स इक्वल टू 3 पे ये वैल्यू 4 प्रोड्यूस कर रहा है और 4 पे एफ को दिक्कत है, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम बोल रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूस है, ऐसा नहीं है। वो तो हमें पूरा चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मान लिया एफ के डिसकॉन्टिन्यूस होने का एक रीज़न ये हो जाए कि एल एच एल और आर एच एल अलग अलग आ जाए, ठीक है, मतलब 4 माइनस और 4 प्लस पे अलग अलग वैल्यू आ जाए। अब एक्स इज इक्वल टू 3 पे ऐसा हो सकता है कि जो जी का वैल्यू है वो कभी 4 से ज़्यादा ही ना हो, तो आर एच एल की कभी ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा हो सकता है। इसीलिए हमने शुरू में कॉम्पोजिशन में बोला था कि कॉन्टिन्यूस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस हो, या डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस हो, या फिर डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ कॉन्टिन्यूस हो, इन तीनों में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे ये, ठीक है। इनको तो पूरा चेक करके ही बताएंगे। चेक करने का मतलब क्या है, इस पूरे फंक्शन का एज ए होल एल एच एल, आर एच एल और फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसी बात को लैंग्वेज में लिखना चाहूँगी, कहाँ कहाँ चेक करेंगे, टू चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ये ठीक है। कंसीडर ऑल पॉइंट्स वेयर जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस। जी एक्स का मतलब क्या है कि जो अंदर वाला फंक्शन जहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है वहाँ तो हम सीधा सीधा चेक करेंगे, ये ठीक है। देन check at the points where gx takes the values at which fx is discontinuous। मतलब उसने बोला कि फिर उन पॉइंट्स पे चेक करो, चेक एट द पॉइंट्स वेयर, जिन पॉइंट्स, मान लिया उसने बोला कि उन पॉइंट्स पे चेक करो, मान लिया वो पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 है, ये ठीक है, वेयर जी एक्स टेक्स द वैल्यू एट विच एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस, ये ठीक है, जहाँ पे जी एक्स वो वैल्यू ले रहा है जिस वैल्यू पे एफ डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए। तो अगर मान लिया एफ 3 पे डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए, तो हमने ये देखा कि जी एक्स का वैल्यू 3 कहाँ पे आएगा, उसका मतलब क्या है कि हमने जी एक्स इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट किया, वहां से मान लें अगर एक्स इज इक्वल टू 2 आया, तो ये इफेक्टिवली ये बोला कि एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करो, ठीक है। अब मान लिया हमने एक क्वेश्चन ले लिया, से क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स लेस देन 3 एंड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 for x greater than equals to 3. Then discuss continuity of f of gx and g of fx, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफ एक्स कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है, कहीं नहीं, एफ एक्स का तो एक ही डेफिनेशन है, ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो दिस इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, तो एफ की वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं। अब जी में देख लिया, जी का तो डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है 3 पे, तो 3 पे ब्रेक हो रहा है, केवल ये बोल के हम ये नहीं बोल सकते कि डिसकॉन्टिन्यूस है, 3 पे चेक करेंगे। पहले तो हम 3 पे चेक करेंगे वो डिसकॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस है, उसके बाद हम कॉल लेंगे कि कहाँ चेक करना है। इसमें मतलब एल एच एल तो ऊपर वाले डेफिनेशन से कैलकुलेट होगा, तो अगर इसमें हमने 3 रखा तो वैल्यू 3 आ जाएगा, और आर एच एल राइट हैंड साइड से कैलकुलेट होगा, मतलब नीचे वाले डेफिनेशन से कैलकुलेट होगा। इसमें अगर मैंने 3 रखा तो 3 स्क्वायर विल बी 9, 9 माइनस 5 विल बी 4, तो आर एच एल तो 4 है, एल एच एल 3, तो जी एक्स तो फिर डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, इस एक्स की वैल्यू में,
x इज इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एंड जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ तक ठीक है। तो अब इन दोनों फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में चेक करना है। अच्छा, एक तरीका तो ये है, अगर ये सब चीज़ें समझ में नहीं आए कि यहाँ चेक करो वहाँ चेक करो, तो सीधा सीधा तुम कॉम्पोजिट फंक्शन ही निकाल लो, जैसे हम फंक्शन में निकालते थे। एफ ऑफ जी एक्स ही कैलकुलेट कर लिया क्या होगा, फिर जी ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट कर लिया। उनका अगर एफ ऑफ जी एक्स कैलकुलेट किया तो उसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ जी एक्स का एक पूरा डेफिनेशन आ जाएगा, जैसे यहाँ जी एक्स का डेफिनेशन आ रहा है ऐसे एफ ऑफ जी एक्स का डेफिनेशन आएगा। फिर उस डेफिनेशन से हमने देख लिया कि वो कहाँ कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है। ये ठीक है। इस प्रोसीजर में भी थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, बट दिमाग ज़्यादा खर्च नहीं होगा, सीधा सीधा प्रोसीजरल है। अभी जो हम कर रहे हैं, अभी तो उसने कॉन्टिन्यूटी के बारे में बोला है, उसने ये थोड़ा बोला कि एफ ऑफ जी एक्स निकालो। तो अगर जो अभी हमने ऊपर समझाया, अगर वो समझ में आया लास्ट लेक्चर में जो समझाया, या फिर इससे पहले जो समझाया, अगर वो समझ में आया है तो इससे हमारा टाइम बच जाएगा। ये ठीक है। तो मान लिया वी आर टॉकिंग अबाउट से continuity of g of fx। ठीक है, g of fx की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करें तो g of fx में इसको कहाँ दिक्कत है, कहीं पे भी नहीं। इसको कहाँ दिक्कत है, x इज इक्वल टू 3 पे। ये ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस। तो f की वजह से तो कोई पॉइंट आएगा ही नहीं। बाहर वाले को अगर x इज इक्वल टू 3 पे दिक्कत है तो x इज इक्वल टू 3 पे तो चेक नहीं करेंगे डायरेक्टली, वो तो डायरेक्टली चेक तो उस पॉइंट पे करते हैं जहाँ पे अंदर वाले को दिक्कत हो। तो अगर x इज इक्वल टू 3 पे बाहर वाले को दिक्कत है, तो हमने ये देखा कि जो अंदर वाला फंक्शन f(x) है वो 3 वैल्यू कहाँ पे ले रहा है। ये ठीक है, तो वो 3 वैल्यू कहाँ पे ले रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। सॉल्व कर लिया इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 1। ठीक है, हेंस continuity should be verified at x is equals to 1। हमें ये पता लगेगा कि केवल एक पॉइंट पे चेक करने की जरूरत है, और वो पॉइंट क्या है, x is equals to 1। ठीक है।